हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए मेटल सेक्टर की आज फिर से हम बात करने वाले हैं। देखिए 2 दिन आपको पूरी पूरी चेतावनी दी गई। कल उससे पहले भी हमने आपको मेटल सेक्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में अलर्ट्स जारी किए थे कि भैया रेड जोन में आ चुका है, रेड अलर्ट, जो कि वेदांता के स्टॉक ने सिग्नल स्टार्ट किया था। अब जब सिग्नल स्टार्ट हुआ और वो इस तरीके से बाकी स्टॉक्स पे हावी हुआ कि एक एक दिन में इतना जबरदस्त प्रॉफिट लोगों का, मैं इसमें प्रॉफिट पता है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पीक पे था। फ्रेश पोजीशन तो लोग बनाने की सोचेंगे नहीं, जो भी करेगा सेल करेगा और प्रॉफिट गवाया होगा, और या फिर जो शॉर्ट साइड इन चीजों को समझे होंगे तो उन्होंने जबरदस्त कमाई की होगी। देखिए फियर एक बहुत बड़ा इमोशन, मैं इसको सबसे बड़ा इमोशन कहता हूं स्टॉक मार्केट में। इसको मैं ग्रीड से भी ऊपर रखता हूं। अब आप कहोगे क्यों? देखिए फियर जब आता है ना, तो डर अपने साथ बहुत सारे डर को लेके आता है। अब मतलब डर, इतने डर, एक जो बड़ा डर जो दिख रहा है वो बहुत सारे छोटे छोटे डर को लेके आता है, जो कि डर का एक बहुत बड़ा बलून बन जाता है। जब वो बस्ट होता है तो फिर यही होता है जो आप देखोगे। तो चलिए बात करते हैं मेटल सेक्टर की, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। पिछले कुछ टाइम से हम आपको रेगुलर वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं गिरावट को एंटिसिपेट करने के लिए। क्यों हम गिरावट को एंटिसिपेट करने के लिए रेगुलर वीडियोस आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं? देखिए जरा, टू मेटल स्टॉक अलर्ट, हैवी प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग नहीं प्रॉफिट बुकिंग। मतलब इतने ओवर कल की वीडियो है ये, और मैं आपको डिटेल में इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ पे ओवर बॉट सिचुएशन हो चुकी है। आरएसआई मंथली पे 90 को क्रॉस कर रहा है, तो कभी ना कभी यहाँ पे जब गिरावट आएगी, जब प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि आरएसआई 90 का ये मतलब नहीं है कि स्टॉक और ऊपर नहीं भाग सकते हैं, बट फॉर मेकिंग फ्रेश पोजिशंस यू विल हैव टू थिंक लॉट ऑफ टाइम कि भैया अब खरीदूं या नहीं खरीदूं। और ये होता है बिल्कुल नो बाइंग, नो लॉन्ग पोजीशन जोन, बहुत रिस्की एरिया। अब आप देखिए ये वीडियो आप देख सकते हो डिटेल में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको जरूर दूंगा, और जरा समझिए इसको। और उससे पहले हम यहाँ पे वेदांता की बिग सेलिंग, ये अगस्त 17 के हमने अपडेट आपको किया था कि भैया बिग सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, मेटल स्टॉक्स में अलर्ट हो जाओ। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सब पे आप अलर्ट रहो। और आज की डेट में देखिए क्या हुआ, जबरदस्त। एनएमडीसी 10%, वीईडीएल अनदर 10%। अनदर क्यों? क्योंकि इसने स्टार्टिंग इसी ने दी थी। टाटा स्टील 8%, सेल, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सबके सब, हिंडाल्को। मतलब इतना बड़ा पेन आज की डेट में अगर आप देखोगे मार्केट में, इतना बड़ा पेन मेटल सेक्टर ने दिखाया आपको। यार ये क्या खिचड़ी पक रही है। इसी के ठीक अपोजिट अगर आप देखोगे कि मेटल सेक्टर में इतना गिरावट, और एफएमसीजी कमाल कर रहा है भाई, डिफेंसिव सेक्टर है, और इसके लिए भी हम ऑलरेडी आपके लिए वीडियो क्रिएट कर चुके थे। ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज पे हमारा फोकस करके हमने पूरे एफएमसीजी सेक्टर को आपको बताने की कोशिश करी अगस्त 17 को। देखिए ये जो अलर्ट्स हैं, ये जो मैं कहूँगा एक फॉल को कैसे एंटिसिपेट करना है, जंप को कैसे एंटिसिपेट करना है, आप मान लो 100% सक्सेसफुली एंटिसिपेट कर भी पा रहे हो, तब भी आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमेशा ये समझिए कि स्टॉक मार्केट इज द नेम ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का पर्यायवाची शब्द है और सिनोनिम है स्टॉक मार्केट। अब आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो? देखिए जिंदगी में की अनसर्टेनिटीज के लिए आप रिस्क को मैनेज करते हो, इंश्योरेंसेस लेके, मेडिकल, टर्म इंश्योरेंसेस। तो भाई स्टॉक मार्केट तो ऑलरेडी सिनोनिम है अनसर्टेनिटी का, तो यहाँ पे तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो रिस्क को मैनेज नहीं कहते, वो फिर अपने कहते हैं भैया लॉस हो गया, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। लेकिन रिस्क मैनेज न केवल आपकी प्रेशियस कैपिटल को सेव करने के लिए, बल्कि आपको अपने प्रॉफिट को भी बचाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब जरा देखिए निफ्टी मेटल कहाँ आ गया, कैसी शुरुआत थी। बिल्कुल जिस तरीके से जो सिचुएशन बन रही थी, इक्वल टॉप जो डेली चार्ट्स पे देखने को मिल रहा था, ऐसा लग रहा था खतरा सामने आएगा, और वही हुआ। कल के वीडियो को आप देखोगे तो आपको आरएसआई के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया था, भैया यहाँ पे लोअर हाई बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ये ब्रेक होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं, और वही नहीं हुआ। आप जरा वीडीएल को देखिए,
वेदांता ने हमें अलर्ट कर किया था अगस्त 17 को, उसके बाद फिर से एक हॉल्ट सिचुएशन बनी थी अगस्त 18 को, लेकिन अलर्ट ऑलरेडी कर चुका था। मेटल सेक्टर का अगर मैं कहूंगा इनिशियल सिग्नल अगर किसी ने दिया था तो वो वेदांता ने दिया था, भाई हम अभी करेक्शन मोड में जाने वाले हैं। और अगर मैं मेटल सेक्टर की बात करूं तो आप खुद देखिए, वी वर एट द टॉप ऑफ ऑलमोस्ट 79 की रेंज का RSI, 80 की रेंज का RSI, और उसके डाउन साइड स्टार्ट हो चुका था। और वीकली पे आप देखिए 87 के RSI पे। इसका ये मतलब नहीं, मैं फिर से रिपीट करूंगा, दिस डजंट मीन कि हमेशा ये नीचे चीजें आएंगी। उसके लिए फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम को देखना होता है कि कैसे वो नीचे आ रही हैं, अब कब आएंगी नीचे आएंगी, क्योंकि ये सुपर मोमेंटम एरिया, यहाँ पे अपसाइड जा सकता है। तो खाली RSI को नहीं, प्राइस एक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है। और पुरानी वीडियोज में आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने ये फॉल को एंटिसिपेट करने की कोशिश करी। नाउ जस्ट सी वेदांता। और अगर मैं आगे आपको लेके चलूं टाटा स्टील, अब आप सोचोगे ये देखिए टाटा स्टील जब यहाँ पे 60 पे इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया था, कैसे गया था, जबरदस्त, लेकिन अब गिरावट। बट ऐसी एंटीसिपेशन अगर आप कर पा रहे हो, बट इनको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कैसे करना है, जैसे अभी हमने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को देखा था, जब भाग रहा था तो क्या करते हो, ऑप्शन बाइंग में कॉल ऑप्शन खरीदते हो। अब यहाँ पे मैं 1500 के स्ट्राइक प्राइस पे बैठा हूँ, देखिए 1500 के स्पॉट प्राइस पे बैठा हूँ और मैं फॉल एंटिसिपेट कर रहा हूँ। तो सिंपल तरीके से मैं ये सोचूंगा कि यहाँ पे 1500 का, अभी मैंने यहाँ पे 1400 का ये रेंज लगाया, 1500 के पुट को खरीद लूँ। और देखिए कहाँ गया ये, ऑलमोस्ट 850 का लॉट साइज इसका है, टाटा स्टील का 850 शेयर का लॉट साइज है। तो आप देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 रुपीज के आसपास से 130 140 के आसपास, तो मतलब ये मान के चलिए अगर मैं 120 भी मान के चलूँ तो 4 गुना तो पैसा किया ही किया। और अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे 1400 के स्ट्राइक प्राइस को ले लूँ, आप सोचोगे भैया तब तो कौड़ी के भाव जरा देखिए क्या रुपए के अंदर, 5 रुपीज के आसपास का, चलिए 6 भी मान के चलेंगे और वहाँ 850 का लॉट साइज है, तो मैं 5000 के अराउंड का अगर मैं एक लॉट का प्राइस देखूँ तो 5000 से कहाँ गया, सीधे 56 नहीं 50 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके, तब भी आपको यार ये तो मतलब 10 गुना पैसा कर दिया। जरा सोचिए। यही नहीं, अगर मैं एग्जांपल ले लूं वेदांता का, वेदांता अगर आप एंटीसिपेट फॉल कर रहे तो मान लो आपने 300 का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बाय किया, किसका, पुट का। तो देखते हैं 300 के स्ट्राइक प्राइस को, VEDL, देखिए VEDL, और हम यहाँ पे 300 के स्ट्राइक प्राइस को लेते हैं पुट का। आप कहोगे यार उस रेंज में तो था, ये देखिए जरा किस कहाँ से गया, देखिए आज ये लेवल था, देखिए ऑलमोस्ट हॉल्ट सिचुएशन 10 से सीधे 34 के लेवल पे। और आप कहोगे भाई हो क्या रहा है, चलिए 280 का ले लोगे तो आप और सिचुएशन देखने को मिलेगी, 280 का ले लीजिए, देखिए 280 का पी कहाँ से आज की डेट में, सीधे 2 रुपये से 14 रुपये, 7 गुना। आप कहोगे वाह मजा आ गया, क्या फॉल था। तो ये होते हैं फॉल में जो फॉल को कैप्चर करने के तरीके। लेकिन जब फॉल आते हैं ना, मैं जो आपको कह रहा हूँ कि डर सबसे बड़ा इमोशन होता है। आप खुद देख सकते हो कि मार्केट को इस लेवल से ऊपर जाने में कितने दिन लगे थे, 260 से 340 जाने में कितने दिन लगे थे, आप काउंट कर सकते हो। 4 5 4 9 4 13, कम से कम 15-16 दिन इसमें लगे थे कि नहीं लगे थे। कितने दिन में वापस आई है, 3 दिन में। सोचिए अगर हम टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉसेस, अपने रिस्क मैनेजमेंट को टाइट नहीं रखते, तो कितना पैसा हम गवा सकते हैं, कितना पैसा हम मार्केट को दान दे सकते हैं, मैं कहूंगा गवा सकते हैं। सोचिए, अर्निंग इज सेकेंडरी, रिस्क मैनेजमेंट इज द टॉप प्रायोरिटी थिंग। प्रॉफिट बाद में होगा, पहले जो है पैसा गंवाना नहीं है, इस चीज को समझिए। और यही मेटल सेक्टर में 2-2 अलर्ट्स आपको जारी किए, उन 2-2 अलर्ट्स के साथ क्या कुछ आज की डेट में हुआ। यही नहीं, हम JSW स्टील पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी हमने फोकस किया था कि सिचुएशन बनती हुई लोअर हाई बनता हुआ दिख रहा है, पेन आपके सामने आएगा। और ये पेन देखिए, और ये भाई साहब तो हमें डेली पे 60 के अराउंड का RSI भी दिखा रहे थे, भाई हम तो रेजिस्टेंस दे रहे हैं, हम तो जाएंगे नीचे। ये देखिए बिल्कुल। यही नहीं, हमने हिंडाल्को की बात करी थी, देखिए डिटेल में बहुत सारे स्टॉक्स को हमने फोकस करने की कोशिश करी। हिंडाल्को आप देखिए बिल्कुल लोअर हाई बना रहे थे, ये भी 60 के अराउंड का RSI दिखा रहे थे, भाई हम तो जाएंगे नीचे। और ये देखिए कहाँ गए। जरा सोचिए कि किस तरीके से चीजों को एंटीसिपेट, बहुत ही सिंपल तरीके से। और अगर जो भी यहाँ पे अगर मान लो 440 के अराउंड की सेलिंग कर रहा था, तो ये मान के चलिए कि उसका रिस्क कितना था, जैसे हमने कल भी बात करी थी इसके बारे में डिटेल में। तो ऑलवेज थिंक फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। और वही नहीं, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो पुरानी वीडियोज हैं इनको आप ऐसी नहीं, इनको देखिए तसल्ली से, इनसे सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके साथ शेयर की गई थी। प्राइस सेक्शन में स्टॉक्स के एग्जांपल दिए गए थे, किस तरीके की सिचुएशन बन रही है। यही नहीं, हमने यहाँ पे FMCG सेक्टर में जो रैली आई उसके बारे में भी बात किया था
किस तरीके से सिचुएशन बन रही है देखिए। और इन वीडियोज़ को मैं आपको कहूँगा कि टिप या रिकमेंडेशन की तरह ना लीजिए, ये एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, इनसे आप सीखिए और सीखने के साथ चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक एक रुपया भी, चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी चीज़, आप टेक्निक आप कहीं से भी सीखते हो, उसको बैक टेस्ट कीजिए। ये पहला रूल आपका होना चाहिए, बैक टेस्ट कीजिए और उसको समझिए, उसको डाइजेस्ट कीजिए और उसके बाद ही पैसा लगाइए, ताकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्राइस सेक्शन सीखते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।